वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावी सभा में रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसको लेकर अब वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने रामचरितमानस की गलत व्याख्या की है। उन्होंने सनातन का अपमान करने की कोशिश की। तो केजरीवाल ने रामचरितमानस की गलत व्याख्या की है। अब सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी के अरविंद केजरीवाल नजर आए। हालांकि सबसे पहले जो पोस्टर भी बीजेपी ने जारी किया था उसमें चुनावी हिंदू ही बताया था, क्योंकि मंदिर में जिस तरह जाना या जिस तरह से उनकी जो योजनाएं यहां ग्रंथियों और पुजारियों के लिए थी, उसको भी चुनावी हिंदू ही कहा गया था बीजेपी की तरफ से। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। और चुनाव के बाद ये आपकी सारी जमीनें बेच देंगे अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें ये अडानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे ये लोग। बच के रहना। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सबका। जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करें। बीजेपी के आरोपों पर आपने भी पलटवार किया। दिल्ली के पड़पड़गंज से आप उम्मीदवार ने क्या कहा, आप जरा वो सुनिए। आए हमसे चर्चा करें, आए बैठे मेरे पास, तभी तो समाज को पता चलेगा कौन है। धर्म उत्थान का मार्ग है, ये कहने का मार्ग नहीं। तेरा नाम क्या है? तूने अपना नाम बोर्ड पे क्यों नहीं लिखा? मैं हिंदुओं का नेता हूं। धर्म उत्थान का मार्ग है। धर्म ने हनुमान जी को भगवान बना दिया, और जो आदमी भगवान बन जाएगा वो सबका हो जाएगा, वो किसी एक का होगा। मैं टीचर हूं, मेरी क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि जो भी अपने आप को असली हिंदू मानता है विधानसभा में कि हम भाई असली हैं, तो आए फिर हो जाए थोड़ी सी चर्चा। अब देखिए, केजरीवाल पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का हमला लगातार जारी। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर फिर निशाना साधा है। अगर आदमी ने काम किया होता ना 11 साल, तो वो 69 में ही घूमता, इसमें नहीं घूमता। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से चुनाव लड़ते हैं, वहां पे इतनी बड़ी उनका स्टेट है, क्या वो सब कुछ छोड़कर अपनी असेंबली में गली गली घूमते हैं क्या? अगर उन्होंने काम किए तो असेंबली वाले क्या बोलते हैं कि योगी साहब इधर मत आना महाराज जी, देश में घूम लो, आपने यहाँ सारे काम करा दिए, हम तो आपको वैसे ही जो है ना सामने वाले की जमानत जब्त कर देंगे, है ना? ऐसे ही होता है ना। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, अभी तक मुद्दों की बात हो रही थी, अभी कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है उसकी बात हो रही थी, और एक बार फिर से चुनावी हिंदू जैसा मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। ये रामायण कथा पर अब अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अर्पिता, देखिए बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही इस दिल्ली चुनाव में कि एक दूसरे पे जिस पे हमला किया जाए और कमतर बताया जाए। तो कल जब अरविंद केजरीवाल विश्वासनगर में रैली कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने रामायण और सीता हरण का रेफरेंस दिया था अपनी बात को झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटर्स को समझाने के लिए कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो झुग्गियों पे बुलडोजर चलेगा और वैसे ही उनकी जमीनों का हरण होगा जैसे सीता हरण हुआ था। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तब रेफरेंस रामायण का गलत हो गया। मारीच की जगह उन्होंने रावण को सोने का हिरन बता दिया और अब बीजेपी इस बात पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बता रही है कि देखिए चुनावी हिंदू हैं, इसलिए रामायण के रेफरेंसेस भी सही तरीके से पता नहीं है। और बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जहां एक तरफ एक दिन का उपवास कर रहे हैं मंगलवार के दिन इस भूल के लिए, अरविंद केजरीवाल के गलत रेफरेंस के लिए खुद वो प्रायश्चित कर रहे हैं, अटैक करते हुए कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। स्वाति मालीवाल जो रिबेल एमपी है आम आदमी पार्टी की, वो भी चुनावी हिंदू बता रही है अरविंद केजरीवाल को। तो एक तरफ सीता हरण का रेफरेंस अरविंद केजरीवाल का झुग्गी बस्तियों के वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए जो किया गया था, वो अब बीजेपी उसी को वहां पॉलिटिकल मौका देख रही है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।